नमस्कार, कृष्णा न्यूज में आपका स्वागत है। दशहरा का नाम सुनते ही जेहन में रावण का दृश्य उभर आता है और रामायण की गाथा सामने आ जाती है। दशहरे पर अधर्म पर धर्म और असत्य पर सत्य की विजय के प्रतीक स्वरूप रावण मेघनाद के पुतलों का दहन किया जाता है। लेकिन कोविड-19 ने सदियों पुरानी परंपरा को भी प्रभावित करके रख दिया है। जिस परंपरा को पिछले 17 दशकों में कोई नहीं बदल पाया, वो कोरोना महामारी ने बदल डाली। जी हां, हम बात कर रहे हैं कोंच के विश्वविख्यात दशहरा मेले की, जहां पर रावण और मेघनाद के विशालकाय पुतलों को मैदान में दौड़ाकर राम और लक्ष्मण से युद्ध करने की लीला को सजीवता प्रदान करने की 17 दशक पुरानी स्थापित परंपरा है। लेकिन कोरोना की वजह से पिछले 2 वर्षों से सभी त्योहारों व कार्यक्रमों पर रोक लगी हुई थी। हालांकि इस बार सरकार ने कुछ शर्तों के साथ रावण के पुतला दहन की अनुमति दी है, लेकिन गाइडलाइंस आने से हुई देरी के कारण कोंच में परंपरा की औपचारिकता पूरी करने के लिए आधी से भी कम लंबाई के पुतले बनाने पड़े। मालूम हो कि जनपद जालौन के कोंच नगर में 169 वर्ष पुरानी रामलीला में विजयदशमी के दिन लक्ष्मण और मेघनाद व राम रावण के बीच 40-40 फुट के पुतलों को मैदान में दौड़ाया जाता है और युद्ध होता है। लेकिन कोविड के चलते अब मात्र 15 फुट के पुतले बनाए गए हैं। रावण का पुतला बनाने वाले कारीगर कस्बे के निवासी वहीद मकरानी ताजिया वाले अपने पुत्रों मुकीम अहमद, वसीम अहमद, नसीम अहमद एवं नाती अनस व रिहान के साथ मिलकर इन पुतलों का निर्माण करते हैं। गौरतलब यह भी है कि जो कारीगर ये काम करते हैं वह मुस्लिम समाज से होने के बाद भी पुतलों के निर्माण का कार्य पिछले कई सालों से करते आ रहे हैं। कोरोना कहर इन पर भी टूटा है, क्योंकि पुतला बनाकर ही कारीगर अपने परिवार के भरण पोषण करते थे। लेकिन अब कोविड के चलते वो भुखमरी की कगार पर पहुंच चुके हैं और उनकी जो भी जमा पूंजी थी वो भी कोरोना काल में खर्च हो चुकी है। इन कारीगरों को इस बार उम्मीद थी कि पुतला निर्माण में ठीक ठाक कमाई हो जाएगी, लेकिन इस बार भी इनके हाथ मायूसी ही लगी है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है वहीद मकरानी। अच्छा, आप ये काम कर रहे हैं, किस चीज़ का काम कर रहे हैं? ये रावण मेघनाद का काम कर रहा है। कब से आप ये करते चले आ रहे हैं? हमें यहाँ कम से कम तो हमारे दादा हमारे यानी पिताजी करते थे, उसके बाद में हमने 28 साल हो गए बनाते। अच्छा, क्या लंबाई चौड़ाई होती है इनके इसके 2 साल पहले 40 फीट की दौड़ और डील दौड़ाते थे हम लोग, लेकिन कोरोना काल की वजह से वो सब छोटे हो गए हैं। तो आपका नुकसान भी होगा? नुकसान तो बहुत भारी नुकसान है इसमें। दादा, आप कितने सालों से और कौन कौन चीज़ें का आविष्कार करते हैं यहाँ पे? जैसे कि रावण मेघनाद ताजिए धार्मिक काम सभी बनाते सभी धार्मिक काम करते हैं हम। ताजिए बनाते हैं, मंदिर भी सजाते हैं और ताजिए भी बनाते हैं और रावण भी बनाते हैं। हम सिर्फ मुकीम अहमद। अच्छा, ये मुकीम जी ये किस चीज़ का आप काम? जी भाई, ये रावण मेघनाद का काम चल रहा है। हाँ। कितने सालों से चल रहे हैं ये काम? हम लोग भाई साहब ये 30-35 सालों से बना रहे हैं हम लोग। हमारे पापा बनाते थे, हमारे दादा ही बनाते हैं, इसके बाद हम लोग बना रहे हैं। अच्छा, यहाँ का हमने ये सुना है कि यहाँ पे 40 फीट के पुतले। हाँ, पहले 40 फीट के डील बढ़ते थे, उनको दौड़ाया जाता था, मगर कोरोना काल के चलते हुए सब छोटे छोटे बच्चे हैं, कम से कम 15-16 फुट के बच्चे हैं अब ये। अच्छा, नहीं इसकी 2 साल पहले जो 2 साल से ही छोटे हो गए हैं। अच्छा, तो कितना आपको नुकसान हुआ है क्या इसमें भाई साहब हम लोगों का भारी नुकसान हुआ है कि हम लोग धार्मिक काम से ही जुड़े हुए थे और धार्मिक काम सारे बंद हैं, तो इसलिए हम लोगों का बहुत दिक्कत सामने आ रही है इस बार। अच्छा, ये कब से आपके घर में कौन कौन इससे ये भैया हमारे यहाँ पुरखों से काम चला रही है। हमारे दादा बनना आते थे, दादा के बाद हमारे पापा बनाते हैं, इसके बाद हम लोग कर रहे हैं काम। तो हर एक बार आप लोग कोंच में? हाँ, कोंच में भी बनाते हैं, बाहर भी जाते थे, मगर हम लोग स्थायी कोंच में ही बनाते हैं हम लोग। कृष्णा न्यूज के लिए कोंच से पुरुषोत्तम दास रिछारिया की विशेष रिपोर्ट। समय पर समाचार पाने के लिए लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें हमारा चैनल कृष्णा न्यूज और जल्दी से समाचार पाने के लिए बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं।